हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड चैप्टर। फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं उसकी। और फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए यूज़फुल कैसे हैं। मतलब फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था। जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है ये डिस्कस कर लिया था फर्स्ट पार्ट में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 5 टाइप्स, एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन, पांचों के बारे में डिस्कस किया था उसमें। और ये डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए यूज़फुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। तो यूज़फुल जो है वो तो डिस्कस कर लिया था, हार्मफुल कैसे है हमारे लिए ये डिस्कस करना बाकी था। तो आज का टॉपिक ही यही है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमारे लिए हार्मफुल भी है, कैसे। तो डिस्कस ये करना है आज हमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल तो हैं, पर किस किस के लिए। ओनली हमारे लिए, प्लांट के लिए, डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, किस किस के लिए वो जो है वो हार्मफुल हैं। तो आज हमें पढ़ना है कि फर्स्ट तो ये पढ़ना है कि डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग में कौन कौन सी ऐसी डिज़ीज़ है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है। सेकंड ये डिस्कस करना है सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद अगर ह्यूमन में अगर ये डिज़ीज़ क्रिएट करता है तो कौन कौन सी इसलिए डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि ये भी देखना पड़ेगा कौन सी वायरस से होती है, कौन सी बैक्टीरिया से, कौन सी फंगस से। इसीलिए पूरा एक चार्ट होगा एनसीईआरटी की बुक में। थर्ड आपका डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। एनिमल्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती है। फोर्थ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। प्लांट में कौन कौन सी डिजीज़ क्रिएट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि आज हमें इनके सारे किसके बारे में पढ़ना है, हार्मफुल। कल बहुत बड़ाई करी इसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चीज़ बन रहा है, कर्ड बन रहा है, वैक्सीन बन रही है, बहुत बड़ाई की उसकी। आज बुराई मिलेगी, हार्मफुल इफ़ेक्ट सारे हमें पढ़ने हैं। और लास्ट जो होगा वो सम कॉमन प्लांट डिजीज़ कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब प्लांट में कौन कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो डिजीज़ क्रिएट करते हैं। और लगभग चैप्टर फिनिश हो जाएगा इन 5 टॉपिक के बाद। 2 टॉपिक रह जाएंगे, फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेटिव्स, ये रह जाएंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड हो जाएगा। तो जल्दी से देखते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, यहाँ से हम लोगों को डिस्कस करना है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल फॉर मैनी वे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए बहुत सारे ऐसे तरीके से हार्मफुल हैं। सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बीइंग। बहुत सारे ऐसे हैं जो ह्यूमन बीइंग में डिजीज़ क्रिएट करते हैं। एंड एनिमल्स एंड प्लांट, प्लांट में भी, ह्यूमन बीइंग में भी, एनिमल्स में भी। सच डिजीज़ कॉजिंग, कौन कौन सी डिजीज़ क्रिएट कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, पैथोजेंस भी बोलते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। लेट द स्टडी मोर अबाउट हार्मफुल एक्टिविटी। कुछ क्लोथ्स को ख़राब कर देते हैं, कुछ लेदर को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप न्यूज़ देख रहे होगे टीवी वगैरह में कि ये लॉकडाउन का जो ड्यूरिंग रहा तो सामान जो है वो 2 महीने 1.5 महीने से दुकान नहीं खुली है, तो लोगों के जो लेदर शूज़ वगैरह हैं वो क्या हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ख़राब कर दिए। वो अब वो जो है बेचने लायक नहीं रहे। तो ये सबसे अच्छे एग्जांपल्स अभी आप देखते रहते हो, टीवी पे आ रहे हैं सारी चीज़ें। और सबसे अच्छा एग्जांपल तो हार्मफुल डिजीज़ का ये है ही, कल भी डिस्कस किया था। वायरल डिजीज़ चल ही रही है इस वक्त, जो कोरोना इन्फेक्शन है वो। तो हार्मफुल का सबसे अच्छा एग्जांपल अभी आपके लाइफ में प्रेजेंट में ही चल रहा है, जिसकी अभी तक हम लोगों ने वैक्सीन नहीं खोज पाई है पूरे वर्ल्ड ने। आगे देखते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। ह्यूमन में कौन कौन सी डिजीज़ क्रिएट करते हैं। देखिए, पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। पैथोजेंस हमारी बॉडी में एयर के थ्रू चले जाते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, पानी के थ्रू भी जा सकते हैं। और द फूड वी ईट,
खाने से भी। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब तो आपको बहुत अच्छे से मालूम चल रहा होगा कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हम लोगों के एक दूसरे से भी आ जाते हैं, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए भी लॉकडाउन किया गया है, क्योंकि ये एक दूसरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैल जाते हैं। Infected person carried by an animal's microbial disease can spread from infected person to healthy person। ये क्या होते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये हेल्दी पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को डिजीज़ ट्रांसमिटेड कर देते हैं, फैला देते हैं। ऐसी डिजीज़ को बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल मतलब होता है कम्युनिकेशन, और डिजीज़ मतलब उससे होने वाली डिजीज़, यानी दोज डिजीज़ विच स्प्रीड थ्रू वन पर्सन टू अनदर, यही कह सकते हैं हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। सारी डिजीज़ कम्युनिकेबल नहीं होती, कुछ डिजीज़ जो है वो कम्युनिकेबल होती है, जो एक पर्सन को हो गई तो उससे दूसरों को फैलने का जो है डेंजर रहता है, खतरा रहता है। कुछ ऐसी डिजीज़ है जो एक को हो गई तो वो दूसरे को नहीं होगी। सपोज़ पोलियो, अभी 9th में जाके आप लोग पूरा पढ़ोगे इसे, पोलियो है, पोलियो नॉन कम्युनिकेबल है, एक को हो गया उसी को रहेगा। हाँ, और कुछ कम्युनिकेबल भी है जो एक से दूसरे को हो जाता है। नेक्स्ट, व्हेन वी पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, जैसे कॉमन कोल्ड है, स्नीजिंग है, जैसे सर्दी जुकाम ये होते हैं, तो फाइन ड्रॉप जो आपकी छींकते हैं तो जो छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं वो क्या हो जाती है, स्प्रीड हो जाती है एयर में, और इस जो आपकी छोटी छोटी ड्रॉप होती हैं उनके साथ 1000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर में स्प्रीड हो जाते हैं, और जो वहाँ सांस ले रहा होता है या जो आपके आसपास होता है उससे वो जो है उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, उससे भी डिजीज़ क्रिएट करते हैं। ठीक है, दे आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स, कुछ इंसेक्ट और एनिमल्स से भी कैरी होते हैं, जैसे मॉस्किटो से आपका मलेरिया होता है। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, हाउस फ्लाई इज़ वन ऑफ सच कैरी, जैसे मक्खी से फैलने वाली डिजीज़। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एनिमल्स एक्सट्रैक्ट एंड पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडी, जैसे मक्खी वगैरह हैं जो वो गार्बेज कचड़े पे बैठती हैं और उसी से आपकी जो है वो फूड जो आप खाते हैं उस पर बैठ जाती है, जिससे हमें क्या हो जाती है, डिजीज़ हो जाती है। ट्रांसफ़र पैथोजेंस, हाउएवर ईट contaminated food is likely to be sick, so it is advisable to always keep the food covered। इसलिए आपको एडवाइस की जाती है कि खाने को हमेशा ढक के रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर आइटम्स ऑफ फूड, और अनकवर जो फूड होते हैं उनको खाने से बचना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज़ फीमेल एनोफिलीज, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, के जो कैरियर हैं बहुत सारे होते हैं, उसमें फ़ीमेल एनोफिलीज भी है। फीमेल एनोफिलीज जो मच्छर होता है वो मलेरिया ट्रांसमिटेड करता है। ठीक है, पैरासाइट ऑफ प्लाज्मोडियम, जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं। फीमेल एडी जो मॉस्किटो है वो भी क्या करती है, मलेरिया डिजीज़ क्रिएट करती है। ये बताया गया, ये डायग्राम है आपका एनोफिलीज मॉस्किटो का जो आपको मलेरिया वगैरह क्रिएट करती है। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, सारे मॉस्किटो हैं वो ब्रीड करते हैं, वो वाटर में करते हैं। हैंस वन शुड बी नॉट लेट वाटर, इसीलिए हमें अपने घर ज़्यादा पानी इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि पानी कलेक्ट होगा तो उसमें मॉस्किटो ब्रीड करेंगे और उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। इन कूलर टायर और कूलर वगैरह जो है उनमें जैसे काफ़ी दिनों तक पानी है तो उनमें या तो केरोसिन ऑयल डाल दें और या तो उन्हें ज़्यादा दिन तक भरे नहीं रखना चाहिए। ठीक है, वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग, ट्राई टू लिस्ट मेजर विच हेल्प टू अवॉइड मलेरिया। और बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिसके करने से हमें मलेरिया नहीं होगा। अब ये है आपकी सम कॉमन डिजीज़, कुछ ऐसी कॉमन डिजीज़ जो पैथोजेंस यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होती है। ये देखिए, ट्यूबरक्लोसिस टीबी किससे होती है, बैक्टीरिया से। नहीं दिया है नाम, बता दे रहा हूँ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होती है। क्या मोड है, एयर, इसीलिए टीबी पेशेंट के अगर इर्द गिर्द रहो तो आपको भी होने का खतरा रहता है। मिसल्स, ये एक वायरल डिजीज़ है, एयर कांटेक्ट से होती है। चिकन पॉक्स जो चेचक हो जाती है आपको, वायरल डिजीज़ है, एयर कांटेक्ट से ये भी होती है। पोलियो, ये भी वायरस डिजीज़ है। ठीक है, और इन सब की वैक्सीन है अभी। कॉलेरा, ये एक बैक्टीरिया डिजीज़ है। ठीक है, विब्रियो कॉलेरी से होता है, और क्या इसका जो सोर्स है वो क्या है, वाटर और फूड के थ्रू फैलती है। टाइफाइड, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, पॉल्यूटेड वाटर से फैलती है। हेपेटाइटिस वायरस डिजीज़ है, वाटर के थ्रू होती है। मलेरिया प्रोटोजोन डिजीज़ है, प्लाज्मोडियम से फैलती है आपकी, मॉस्किटो से।
ये उसके प्रिजर्वेशन है, क्या करना चाहिए इसमें, तो ये है मॉस्किटो नेट वगैरह का यूज़ करना चाहिए। ये वाटर से फैल रही है इसलिए हमें वाटर जो है वो बॉयल लेना चाहिए, और ये भी वाटर से हो रही है तो क्या करना चाहिए, और फूड से हो रही है तो कुक फूड खाना चाहिए, कच्चे जो फूड है उन्हें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, सम कॉमन डिजीज़ अफेक्टिंग ह्यूमन, दे आर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये कह रहा है टेबल में सारे मोड बताए हुए हैं, कौन कौन से मोड से कौन कौन सी डिजीज़ होती है। नेक्स्ट, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीज़ होती है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन, यानी ज़रूरी नहीं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन और प्लांट में ही डिजीज़ फैलाएं, वो जो है एनिमल्स में भी कर सकते हैं स्प्रीड। जैसे हो जाती है आपके यहाँ जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, देखा होगा कभी मुंह पक जाता है, उनके जो पैर वगैरह है वो पक जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक डिजीज़ है जो पैथोजेंस के थ्रू होती है। नेक्स्ट, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। प्लांट में कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ प्लांट लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर। द डिजीज़ रिड्यूस ईयर ऑफ क्रॉप, याल्ड ऑफ क्रॉप। अब देखिए क्या है, प्लांट में भी बहुत सारी डिजीज़ होती है, कुछ के बारे में बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए कुछ टेबल में है। सिट्रस के कैंकर, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, एयर के थ्रू होती है। रस्टिंग ऑफ व्हीट, ये गेहूं में होता है, फंगस इन्फेक्शन है। और प्रक्सीनिया ग्रामिनेसिस के थ्रू होता है ये। और येलो वीन्स ऑफ मोज़ाइक, ये आपका वायरल डिजीज़ है, इंसेक्ट के थ्रू होता है। बहुत सारी और भी डिजीज़ है। रेड रूट ऑफ शुगर केन, जो गन्ने में का लाल लाल निकलता है वो। टिक्का डिजीज़ इन ग्राउंड नट, मूंगफली में जो टिक्का डिजीज़ हो जाती है। इसमें तो टेबल में 2-3 दिया है, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्लांट में होती है आपकी। ठीक है, तो ये प्लांट की डिजीज़ भी हो गई, एनिमल्स की भी हो गई। लास्ट के ये 2 टॉपिक रह गए हैं जिन्हें हम कल कवर करेंगे, एक ये फूड पॉइजनिंग और फूड प्रिजर्वेशन। फूड को कैसे बचा के रखोगे, ये कल का टॉपिक होगा। और यहाँ तक जो है डिस्कस कर लिया है, ओनली एक वीडियो लेफ्ट है, ये और बन जाएगी तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। तो पढ़ते रहिए, सारी चीज़ों को नोट करते रहिए, और अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं मुझे। तो पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।